नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक रियल स्टडी में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर के टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 19 है। इससे पहले हमने जो है 18 पार्ट कवर कर लिए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाएँ और वो वीडियो ज़रूर देखें। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ड्राफ्ट में सेव किए गए मैसेज को भेजने से पहले संपादित किया जा सकता है। इसमें आपका जो है राइट आंसर डी हो जाएगा, यस एवरी टाइम। तो यहाँ से डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ड्राफ्ट में जो हम मैसेज टाइप करते हैं, अगर वो हम सेंड नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं वैसे, तो वो चला जाता है ड्राफ्ट में। ठीक है, तो ड्राफ्ट में जो मैसेज सेव करते हैं तो ये पूछ रहा है कि उसको एडिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, यस एवरी टाइम कर सकते हैं। तो डी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक स्लाइड के दौरान एक के बाद एक हाइपरलिंक का चयन कैसे करें। इसके लिए हम करते हैं टैब का यूज। ठीक है, सी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। टैब का यूज करते हैं, Ctrl+K का यूज करते हैं हम हाइपरलिंक के लिए। ठीक है, हाइपरलिंक ऐड करने के लिए करते हैं Ctrl+K का यूज। और इसकी जो कलर होती है, एक क्वेश्चन आता है हाइपरलिंक का कलर कैसा होता है, तो ये आपका होता है ब्लू। ये आपका होता है ब्लू। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जिसका उपयोग स्लाइड के डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए करते हैं, वो क्या है। तो Ctrl+D का यूज करते हैं स्लाइड की डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए। ठीक है, Ctrl+E होता है राइट अलाइनमेंट के लिए, Ctrl+F होता है फाइंड करने के लिए, और Ctrl+C होता है कॉपी करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्या है, UTR नंबर क्या है। UTR नंबर क्या होता है, यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस। ये आपका होता है UTR नंबर। बी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 22 डिजिट का कोड होता है, जो 22 डिजिट का कोड होता है जो RTGS में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, डिनायल ऑफ सर्विस का उद्देश्य क्या है। ये होता है एक सिस्टम को ओवरलोड करने के लिए होता है। यस, एक सिस्टम को ओवरलोड करने के लिए इससे अब चालू नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा डिनायल ऑफ सर्विस का उद्देश्य। सी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या, लिब्रे ऑफिस राइटर विजार्ड किस मेनू में पाया जाता है। वो होता है आपका फाइल मेनू में। ये आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। विजार्ड जो है वो फाइल मेनू में पाया जाता है। नेक्स्ट है, Ctrl+F4 चयनित स्प्रेडशीट विंडो को बंद करता है, यस और नो। तो Ctrl+F4 जो होता है चयनित स्प्रेडशीट जो होता है, ये यानी कि सिलेक्टेड स्प्रेडशीट को बंद कर देता है। बिल्कुल सही है, यस हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, लिनक्स में डायरेक्टरी को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। लिनक्स में डायरेक्टरी को हटाने के लिए यूज करते हैं RMDIR यानी कि रिमूव डायरेक्टरी। इसका यूज करते हैं डायरेक्टरी को हटाने के लिए। नेक्स्ट है, पेज ब्रेक के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। पेज ब्रेक के लिए शॉर्टकट कुंजी हो जाएगी आपकी Ctrl+Enter। ठीक है, Ctrl+Enter दबाएंगे तो आपका पेज ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से किस कमांड का उपयोग टार बैकअप फाइल की सामग्री को बिना एक्सट्रैक्ट किए देखने के लिए किया जाता है। तो टार बैकअप फाइल की सामग्री को अगर बिना एक्सट्रैक्ट किए देखते हैं तो उसके लिए हम करते हैं टार TVF बैकअप। और एक्सट्रैक्ट किए अगर पूछ लेता है, एक्सट्रैक्ट किए मतलब एक्सट्रैक्ट के साथ देखने के लिए करते हैं, ये आपका हो जाएगा XVF। ठीक है, XVF यानी एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, एक्स लगा देंगे तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर हो सी हो जाएगा वो। नेक्स्ट क्या है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर्स बनाने की सुविधा नहीं देता। तो ये गलत है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है मल्टी यूजर बनाने की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्या है, स्प्रेडशीट में एक सेल में से दाईं ओर ले जाता है, यह कुंजी कौन सी है। स्प्रेडशीट में एक सेल से दाईं ओर ले जाता है, यह कुंजी कौन सी है। ये आपका हो जाएगा, राइट एरो भी होता है और टैब भी होता है, यानी कि दोनों का यूज करके आप राइट साइड में जा सकते हैं। तो यहाँ से आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, टैब एंड राइट एरो। लेफ्ट में जाने के लिए आप लेफ्ट एरो दबाएंगे। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसमें सत्य क्या नहीं है, VI एडिटर कमांड केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, ये आपका असत्य है, बाकी सब सही है। VI का अर्थ विजुअल एडिटर होता है, VIM एडिटर VI एडिटर का उन्नत संस्करण, ये भी सही है। VI एडिटर में ऑपरेशन के 2 मोड होते हैं, कमांड मोड और इंसर्ट मोड, ये भी सही है। गलत क्या हो जाएगा, VI एडिटर कमांड केस सेंसिटिव नहीं होता। ठीक है, ये गलत आपका हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या है, इंटरनेट पर किए गए कार्य को क्या कहा जाता है। इंटरनेट पर जो कार्य करते हैं वो होता है सफरिंग। सफरिंग होता है इंटरनेट पर किए गए कार्य को। गैम्बलिंग होता है जुआ, जिसे जुआ खेलना होता है, ताश पत्ते खेलना, ये सब क्या होता है, गैम्बलिंग होती है। ठीक है। होस्टिंग क्या होती है, जो आपका होस्टिंग होता है, जैसे क्या है, या वेब होस्टिंग एक प्रकार की सर्विस है जो कि हमें अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पर अपलोड करने की सुविधा प्रदान करती है। ठीक है। आरटीजीएस भुगतान नेटवर्क का रखरखाव कौन करता है, ये करता है आपका आरबीआई। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, जो लिमिट होती है इसकी 2 लाख होती है, और 2 लाख से लिमिट जो है अनलिमिटेड होती है, मैक्सिमम लिमिट जो है अनलिमिटेड होती है, मिनिमम जो होता है आरटीजीएस का वो होता है 2 लाख। इसको जो है रखरखाव करता है आरबीआई। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए बाहरी खतरा नहीं है, तो क्रैकर्स ये है, एडवेयर भी है, और ट्रोजन हॉर्स तो है ही। इसमें जो इग्नोरेंस हो जाएगा या इससे आपका कोई बाहरी खतरा नहीं है, बी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या, पहला आधार वाला एटीएम किस बैंक ने जारी किया, तो पहला आधार वाला एटीएम जारी किया था डीसीबी बैंक ने। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, डीसीबी डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक ने जो है पहला आधार वाला एटीएम जारी किया था। आईसीआईसीआई बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी पूछ लेता है। ये आपका हो जाएगा इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आईसीआईसीआई बैंक का फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किस शब्द का वर्णन सेल से जुड़ी व्याख्यात्मक टेक्स्ट से होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किस शब्द का वर्णन सेल से जुड़ी व्याख्यात्मक टेक्स्ट से होता है, तो ये अब जो हो जाएगा राइट आंसर कमेंट हो जाएगा, डी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के कितने बैंक स्विफ्ट के अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार नेटवर्क में शामिल हुए हैं, यहाँ से आपका 46 बैंक जो है स्विफ्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। स्विफ्ट होता है जो कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, जिसमें होते हैं 8 से लेके 11 कैरेक्टर। ठीक है, स्विफ्ट के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्या है, कौन सा शॉर्टकट की में कर्सर को पहले सेल में ले जाता है। कौन सा शॉर्टकट की कर्सर को पहले सेल में ले जाता है, ये आपका हो जाएगा कंट्रोल प्लस होम। कंट्रोल प्लस होम जो है सेल को पहले सेल में ले जाता है। ठीक है, कर्सर को पहले सेल में ले जाता है। नेक्स्ट क्या है, इनमें से एक नेट बैंकिंग में से संबंधित नहीं है। इनमें से क्या एक नेट बैंकिंग से संबंधित नहीं है। एनईएफटी होता है, नेट बैंकिंग है, ईसीएस होता है, आरटीजीएस भी होता है। एनईएफटी होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। और ईसीएस क्या होता है, आपका जो ईसीएस जो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस हो जाएगा। ठीक है। आरटीजीएस तो जानते हैं, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। डिमांड ड्राफ्ट ये आपका गलत हो जाएगा, इसमें जो है नेट बैंकिंग संबंधित नहीं है। यहाँ से आपका गलत जो हो जाएगा वो डिमांड ड्राफ्ट है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एक डायल अप कनेक्शन का उपयोग करके आईएसपी से जुड़ने में सक्षम बनाता है। डायल अप, इसमें आपका पूछा आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो ये जो है एक डायल अप कनेक्शन मॉडेम का उपयोग करके आईएसपी से जुड़ने में सक्षम बनाता है। ठीक है। गेटवे क्या होता है, गेटवे इसके द्वारा डाटा को कंप्यूटर के अंदर भेजा जा सकता है और बाहर भी भेजा जा सकता है। ठीक है। गेटवे के द्वारा कंप्यूटर के अंदर डाटा भेजा जा सकता है और कंप्यूटर के बाहर भी डाटा को भेजा जा सकता है। ठीक। राउटर जो है, राउटर वैन को जोड़ने का कार्य करता है, WAN वर्ल्ड वाइड WAN। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क, इसको जोड़ने का कार्य करता है। ठीक, जो कि OSI के नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है। राउटर जो है OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के लेयर जो होता है उसके जो है तीसरा लेयर जो होता है नेटवर्क लेयर होता है, इस पर वर्क करता है राउटर। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्प्रेडशीट में सक्रिय सेल की पंक्ति की शुरुआत में स्थानांतरित करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, ये हम करते हैं होम की का यूज। ठीक है। नेक्स्ट है, डिवाइस फाइलों के 2 प्रकार कौन से हैं। डिवाइस फाइलों के 2 प्रकार कौन से हैं, कैरेक्टर एंड ब्लॉक। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर्स के प्राइमरी मेमोरी जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वह टेम्पोररी होते हैं। ठीक है।
ये आपके सही, ये गलत है, टेम्प्रोरी नहीं होते, ठीक है। यहाँ से आपका जो है बी हो जाएगा, यानी कि ये रॉन्ग हो जाएगी। रिमोट लोकेशन जैसे गूगल ड्राइव पर लाइव लिब्रे स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट को सेव के लिए ऑप्शन का उपयोग किया जाता है, तो सेव रिमोट होता है। सेव रिमोट ऑप्शन जो है ये आपके लिब्रे ऑफिस में जाने के बाद फाइल पर क्लिक करते हैं, तो जब हम फाइल पर क्लिक करते हैं तो सेव एज रिमोट, सेव रिमोट इत्यादि ऑप्शन मिलते हैं। तो आप जाएंगे सेव रिमोट पर। सेव रिमोट पर जाने के बाद आपको वहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा ऐड डिवाइस कार्ड। ऐड डिवाइस ऑप्शन में जाने के बाद आपको सेव रिमोट में सेव कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ये हो जाएगा सेव रिमोट। नेक्स्ट है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स को किस भाषा के द्वारा प्रयोग किया जाता है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स को किस भाषा के द्वारा प्रयोग किया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है, ये हो जाएगा आपका असेंबली भाषा। डी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। और जो पहली पीढ़ी थी उसमें आपका मशीन लैंग्वेज यूज की होता था, और तीसरी पीढ़ी में हम यूज करते थे हाई लेवल लैंग्वेज को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट और नंबर से युक्त सामग्री को सबसे अच्छे रूप में प्रस्तुत कौन करता है। ये आपको करता है टेबल स्लाइड। सी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा, टेबल स्लाइड करता है। नेक्स्ट क्या है, हम संदेशों को सुरक्षित और प्रतीक्षात्मक बनाने के लिए क्रिप्टोग्राफी शब्द का उपयोग करते हैं। किस लिए क्रिप्टोग्राफी का यूज करते हैं, अटैक से बचने के लिए, ठीक है। अटैक्स यानी कि हमलों से बचने के लिए हम करते हैं क्रिप्टोग्राफी शब्द का यूज, ठीक है। यहाँ से आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, क्या परिणाम हुआ कॉटेंट 509.8, 7, ठीक है। इसका कॉटेंट क्या होगा, ये आपका जो है 509.8, इसका कॉटेंट पूछा है, तो इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, फिर 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या बचेगा 5, यहाँ से 5 रिमाइंडर बचेगा, 7 जो है 12 बचेगा, ठीक है। सॉरी 7 दूनी 14, 72 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 7 और 2 बन के 72। तो यहाँ से आपका जो कॉटेंट हो जाएगा 72 आपका कॉटेंट बचेगा। जो बार होता है उसी को कॉटेंट कहते हैं, भागफल जिसको कहते हैं हिंदी में, ठीक है। और जो वो रिमाइंडर बचता है उसको नहीं दिया जाता। तो यहाँ से आपका राइट आंसर 72 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, सहकर्मी से सहकर्मी नेटवर्क पर एक वितरित खाता बही। सहकर्मी का मतलब पीयर टू पीयर नेटवर्क पर एक डिस्ट्रीब्यूटेड अकाउंट, ठीक है। यहाँ से आपका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कीवर्ड कमांड द्वारा समर्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कीवर्ड कमांड द्वारा समर्थित नहीं है, ये आपका इवनिंग हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि नाउ भी होता है, मिडनाइट होता है, टुमारो, नून, आफ्टरनून, ये सब होता है, लेकिन इवनिंग नहीं होता। तो यहाँ से इवनिंग जो आपका बी है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, मेल बॉक्स किससे बना होता है। तो मेल बॉक्स यानी कि ईमेल बॉक्स जो है इनबॉक्स और आउटबॉक्स से बना होता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, यूजर्स के लॉगिन सेल को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। यूजर्स के लॉगिन सेल को प्रिंट करने के लिए हम करते हैं इको सेल का यूज, ठीक है। बी यहाँ से आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, इको, यहाँ बीच में डॉलर, फिर सेल का यूज करते हैं। जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड के लिए शॉर्टकट की क्या है। जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड के लिए हम करते हैं अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस F5 का यूज। डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। F5 का यूज करते हैं हम जो है स्लाइड शो चलाने के लिए। F5 का यूज करते हैं स्लाइड शो चलाने के लिए। शिफ्ट प्लस F5 का यूज करते हैं हम करंट स्लाइड के लिए। करंट स्लाइड के लिए करते हैं शिफ्ट प्लस F5 का यूज। यहाँ से आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, बुकमार्क का उपयोग क्या है। डॉक्यूमेंट्स में एक स्पेसिफिक लोकेशन पर जंप करने के लिए हम करते हैं बुकमार्क का उपयोग। स्पेलिंग ठीक करने के लिए नहीं है, ठीक है, इसके लिए हम करते हैं ऑटो स्पेल चेक। स्पेलिंग गलतियों को अनदेखा करने के लिए ऐसा कुछ नहीं। डॉक्यूमेंट में एक स्पेसिफिक लोकेशन पर जंप करने के लिए करते हैं बुकमार्क का उपयोग। नेक्स्ट क्या है, संख्याओं को स्वचालित गणना का सिद्धांत क्या है। संख्याओं का स्वचालित गणना का एक सिद्धांत है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट जो है ये नंबर से रिलेट करता है। अगर संख्याओं की जहाँ भी बात होती है तो वहाँ स्प्रेडशीट ही यूज होता है। यहाँ बी जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या है, लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो सेव की डिफ़ॉल्ट इंटरवल वैल्यू इन मिनट्स में क्या होती है? ये आपका हो जाएगा 10 मिनट, ये आपका 10 हो जाएगा। यहाँ से राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्या है, स्लाइड शो व्यू पर जाने के लिए 5 की दबाएं, तो अभी बताया हमने, अब 5 की दबाते हैं तो स्लाइड शो पर जाने के लिए यूज होता है, ठीक है, यहाँ से ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, जब कोई इमेज सिलेक्ट किया जाता है तो यह निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? इमेज है आपका, इसको हम सिलेक्ट करते हैं तो ये कॉर्नर पे एक यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ठीक है, एक यहाँ पे एक यहाँ और एक यहाँ, यानी कि 8 साइजिंग हैंडल प्रस्तुत करता है, ठीक है, यही आपका हो जाएगा 8 साइजिंग हैंडल। डी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अनऑथराइज्ड पार्टीज में इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना, अनऑथराइज्ड पार्टीज में इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका। नेक्स्ट क्या है, आप सभी स्लाइड में बैकग्राउंड इमेज को जोड़कर एक समान उपस्थिति कैसे बना सकते हैं? तो यहाँ से आपका हो जाएगा व्यू और स्लाइड मास्टर, ठीक है, व्यू और स्लाइड मास्टर। यहाँ से आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ईमेल बनाते समय उपयोगकर्ता द्वारा चुना गया एक यूनिक नेम क्या होता है? ईमेल अगर हम जो क्रिएट करते हैं तो उपयोगकर्ता यूजर द्वारा जो चुना गया एक यूनिक नेम क्या होता है? होता है यूजर नेम। यूजर नेम आपका यूनिक होता है, बाकी सब सेम ही होता है लगभग, तो बी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। नवीनतम पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्देशों को किस प्रकार निष्पादित किया जाता है? तो जो नवीनतम पीढ़ी है उनके कंप्यूटरों में जो निर्देश होते हैं उनको क्रमिक रूप से और समांतर रूप से निष्पादित किया जाता है, यानी कि सीक्वेंशियल और पैरेलल रूप से। यहाँ से आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। असेंबल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? असेंबल जो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे आपका एंड्रॉइड हो गया, ठीक है, यहाँ से आपका जो है बी है राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी ऑनलाइन भुगतान सेवाओं के लिए काफ़ी सुरक्षित है? इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट मी एंड पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक पे मी एंड पे मी लेटर, ये सब जो आपके लिए ऑनलाइन भुगतान सेवाओं के लिए काफ़ी सुरक्षित मानी जाती हैं, ठीक है। यहाँ से आपका डी जो है राइट आंसर हो, यानी कि तीनों सही है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? टच पैड क्या है? ये आपका इनपुट है, यहाँ से ए जो है राइट आंसर हो जाए, क्योंकि जो यहाँ पूछ रहा है कि आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो आपका आउटपुट डिवाइस क्या? स्पीकर है, फ्लैट स्क्रीन है, प्रिंटर, ये सब आउटपुट है। टच पैड हो गया आपका इनपुट, तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट्सअप नंबर हम कभी भी बदल सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? ये आपका ट्रू हो जाएगा, व्हाट्सअप नंबर हम कभी भी बदल सकते हैं, आप जानते होंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन चार्ट का प्रकार नहीं है? तो चार्ट कई प्रकार के होते हैं, कॉलम, बार, पाई, लाइन, XY, बबल्स, नेट, स्टॉक, कॉलम एंड लाइन, रडार। तो इसमें ग्राफ जो है चार्ट का प्रकार नहीं, ये आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।